प्रसारण के पुण्यार्चक हैं ज्योति चंद भाई चंद ज्वेलर्स LLP पुणे, श्री स्वप्नील श्रेणिक कुमार शाह, सौभाग्यवती मुकुलिका स्वप्निल शाह। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुए ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जो कि प्रज्ञा श्रमण सरस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के सत्संग पावन सानिध्य में 5 मार्च से 9 मार्च 2025 तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। लगभग 450 वर्षों से भी अधिक प्राचीन मंदिर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पारस भवन, गंजपेट एवं नवीन जिनालय का यह भव्य पंच कल्याणक पुणे जैन समाज के लिए यादगार रहा। तो आइए आज इस दूसरे एपिसोड में देखते हैं जन्म कल्याणक के मनोरम दृश्यों को। 5 मार्च को गर्भ कल्याणक मनाने के बाद 6 मार्च को जन्म कल्याणक मनाया गया। प्रातःकाल सभी पात्र एवं इंद्र इंद्राणी भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए पंडाल में एकत्रित हुए। सभी ने संगीत की मधुर लहरियों के साथ भगवान की आराधना करते हुए सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक किया। ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेक में करोमि स्वाहा, जल अभिषेक में करोमि स्वाहा। इस मंगल अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज एवं अन्य संतों का भी मंगल आगमन हुआ। सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद देकर पूज्य आचार्य श्री सत्संग मंच पर विराजमान हुए। तत्पश्चात भगवान की शांति धारा की गई और शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण स्वयं पूज्य आचार्य श्री ने अपने मुखारविंद से किया। मम चतुर्विध संगत समस्त श्रावक श्राविकाणां टाटा श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु। शांति धारा संपन्न होने के बाद परम गुरु भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त किया। पाद प्रक्षालनकर्ता को स्वयं आचार्य श्री ने मोमेंटो देकर अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में आगे धर्म सभा का शुभारंभ पुण्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके पश्चात विधान पूजन प्रारंभ हुआ और सौभाग्यशाली इंद्र एवं इंद्राणी आदि पात्रों ने यथास्थान बैठकर अर्घ्य समर्पित किए। विधान के मध्य संगीत की सुमंगल लहरियों पर भक्ति नृत्य भी किया। प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हो प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अरे प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हो प्रभु आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ओ मेरे पुणे के बाग आज खुल जाएंगे प्रभु आए। ओम ह्रीं हरिं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चतुर अत्र अवतरत शंभो सटया माननन् अत्र तिष्ठिष्ठाठा स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो। पायस मधु भगवान मोदक आदि को भर थाल में, निज आत्मा अमृत शोक है तो पूज हो नत भाल में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अच्छा करे, सबसे दिन नव निधि रिद्धि मंगल पाए शुभ कंदावरो। मोरी हंताणं ओम ह्रीं चतुर्विस्थितंकर पंच कल्याण के अर्घ्यम निर्पान्ते सुरतर के सुरभिति सुमल सुमन सचित हरंते, पुष्पांजलि अर्पण करते मिले शोक दुख अंते। कर्द में आतिष्ठये आसोज बदि दुतिया नखत अश्विनी शुक्ल सुर पूजिते, हमें गए भी कल्याण की जजे भव भव दुखों से छूटते। ओम ह्रीं नमीनाथस्य अश्विन कृष्ण द्वितीयाम गर्भ कल्याण का है अर्घ्यम निर्पामते।
विधान उपरांत अतिथि महानुभाव मंच पर पधारे और आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर धन्य हुए। इन पावन क्षणों के बाद सौधर्म इंद्र आदि पात्रों द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक का मंचन किया गया। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना मिलते ही अष्टकुमारी देवियों द्वारा मंगल ध्वजाएं फहराई जाती हैं। तत्पश्चात मंचन आगे बढ़ाया जाता है और सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है और वे अवधि ज्ञान लगाते हैं। आज आपका आसन का महिमान हो रहा है। हे देवी, मैं अभी अपने अवधि ज्ञान से याद करके तुम्हें बताता हूं ये आसान कंपायमान क्यों हुआ है। तभी उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता प्रकट होकर प्रतीत हो रही है। हे त्रिलोकीनाथाय नमोस्तु, हे जिनेंद्राय नमोस्तु। हे स्वामी, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? बताइए ना स्वामी। भारत देश के अंतर्गत अयोध्या नगरी में माता देवी के गुच्छी से सूरत तिलक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना जैसे ही इंद्र सभा में फैली, संपूर्ण देवलोक में खुशियां छा गई और सभी इंद्र इंद्राणी खुशी से झूमने लगे। मेरी धनपति से सौधर्म इंद्र राजा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणिक मनाने के लिए अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। इस शुभ सूचना के साथ सौधर्म आदि इंद्र अयोध्या नगरी की ओर निकल पड़े। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। उधर अयोध्या नगरी में भी राज दरबार में तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना मिलने पर खुशियां छा जाती हैं। अभी अभी अंतपुर से अष्ट कुमारियों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि आपकी पटरानी जगत जननी माता अमरु देवी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। शुभ घड़ी जन्म की आई, वो शुभ घड़ी जन्म की आई, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे, के माता के लाल जन्मे, अदिना तुझे। अयोध्या नगरी पहुंचने पर सौधर्म इंद्र अपनी विद्याओं का उपयोग कर मायावी बालक को प्रकट करते हैं और शची इंद्राणी को आदेश देते हैं कि वह इसे माता के सक्षम रखकर तीर्थंकर बालक को लेकर आएं। और शची इंद्राणी मायावी बालक की रचना करती है, उसे अपने हृदय से लगाते हुए आगे बढ़ रही है। बड़ा पुण्य है शची तेरा। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री ने भी भक्तों को मंगल उपदेश दिया। आज आवश्यकता है हमारे लिए अपने परिवार और समाज को समृद्ध बनाने के लिए हमें मनीष जी, आरती जी बढ़ जाते हैं जैसे माता पिता की, जिन्होंने एक पुत्र और एक पुत्री को ही जन्म दिया। इन्होंने प्रथम जैसे पुत्र के लिए जन्म दिया और आज प्रथम पुत्र के रूप में आदिनाथ उनके लिए प्राप्त हुए। आज इस महामहोत्सव की मांगलिक खुशियों को मनाने के लिए चतुर्निकाय देवों के अधिपति सौधर्मेंद्र परिवार श्री प्रकाश चंद जी, प्रभा जी पाटनी, स्वप्निल जी पाटनी, अंकिता जी पाटनी आज इस सुवर्ण अवसर पर अपनी खुशियों को सारे विश्ववासियों के लिए बांटते हुए तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए अपना ठाट बाट, अपनी क्लास, अपनी स्कूल, अपनी मोटिवेशन का कार्य छोड़ करके आज
जैन समाज का मोटिवेशन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रवचन के बाद मंचन पुनः प्रारंभ हुआ। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच जो वृतांत हुआ वह बेहद रोचक था। सौधर्म इंद्र के अनेकों बार मांगने पर भी शची इंद्राणी उन्हें तीर्थंकर बालक नहीं देती। प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना, ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी। राजा ललना को नजर लग जाएगी। और तभी सौदम कहते हैं, हे सच्ची मुझे इतना मत तरसाओ, लाओ ना एक बार प्रभु के दर्शन मुझे करने दो ना। तो सच्ची कहती है, हे स्वामी अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा है, मैं आपको कैसे। पुण्य फला है देखो हमारा, पुण्य फला है देखो हमारा, नगरी में आए जनराज देखो, परिणति में आए भगवान देखो। अनेक प्रयास करने के उपरांत सौधर्म इंद्र को शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक दे ही देती है। तीर्थंकर बालक को उठाते ही सौधर्म इंद्र भाव विभोर हो जाते हैं और 1008 नेत्र बनाकर बालक को निहारते हैं। 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री अपने परम भक्तों को तिलक लगाते हैं। सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र इंद्राणी जन्माभिषेक हेतु पांडुकशिला की ओर एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं। आचार्य संघ भी शोभा यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और उत्साहित भक्त पांडुकशिला की ओर चल पड़ते हैं। बैंड मंडलियों ने इस पावन अवसर पर विशेष करतबबाजी दिखाई और माहौल भक्तिमय बना दिया। कुछ मार्गों में भ्रमण कर यात्रा पांडुकशिला के समक्ष पहुंची, जहां तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक प्रारंभ हुआ और सौधर्म इंद्र के साथ सभी इंद्र आदि पात्रों ने इस महासौभाग्य को प्राप्त किया। जलाभिषेकं करोमि साह, आदि प्रभु की पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए पांडुकशिला अभिषेक कराया है। स्वर्गों से चल करके देखो, सौधर्म इंद्र जी आए हैं आज स्वर्गों। सायंकाल महिलाओं के अति सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुतियां दी। रोम रोम हर्षायो रे, जन्म कल्याणक आयो रे, प्रभु जी पधारे अंगन हमारे आनंद रे। ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नरनारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर काया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नरनारी
तत्पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिमा जी को तीर्थंकर बालक स्वरूप मानते हुए भक्ति भाव से वस्त्राभूषण पहनाए। कार्यक्रम में आगे तीर्थंकर बालक का स्वरूप मानते हुए प्रतिमा जी को राज दरबार में लाया गया और राजा नाभि राय और मरु देवी भी पधारे। तत्पश्चात माता पिता और सौधर्म इंद्र इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को हाथ में उठाकर भक्ति की। कानों में कुंडल, हाथों पे ने कंगना, अरे बड़ो प्यारो लागे मरु देवी तेरो ललेना, बड़ो प्यारो लागे मरु देवी तेरो ललेना। कानों में कुंडल, हाथों पहने कंगना, बड़ो प्यारो लागे मरु देवी तेरो ललेना, बड़ो प्यारो लागे मरु देवी तेरो ललेना। इस मंगल अवसर पर आचार्य श्री भी पधारे और उनके आगमन से भक्त खुशी से झूम उठे। गुरुवर के विराजमान होने के बाद संगीतकार ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया और उपस्थित भक्तों को भक्ति कराई। मोहनी मूरते, मनमोहनी मूरते, झूम 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 गाना, मंदिर बड़ा सुहाना, दर्शन को आप आना, मंदिर बड़ा सुहाना, दर्शन को आप आना। पीछे वाले कृपा कर गुरुवर मैं भजन सुनाऊंगा, तू कृपा कर गुरुवर, बोलिए मैं भजन सुनाऊंगा, मैं प्रतिष्ठा करवा कर पूना में इतिहास बनाऊंगा, मैं प्रतिष्ठा करवा कर इतिहास बनाऊंगा। जय गुरु देवा रे, जय गुरु देवा रे। भक्ति करने के बाद आरती का अवसर आया, जिसमें सभी भक्तों ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। चमाचम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे चम 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 चम। पंच परमेष्ठी भगवान की आरती के बाद भक्तों ने गुरुदेव की भी आरती उतारी। आरती के बाद सभी उपस्थित भक्तों ने तीर्थंकर बालक को भक्ति के साथ पालना झुलाया। धन्य हुआ है जीवन हमारा, धन्य हुआ है जीवन हमारा, पुण्य फला है देखो हमारा, पुण्य फला है देखो हमारा, नगरी में आए जिन राज देखो परिणति। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे तप कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। इस प्रसारण के पुण्यार्चक हैं ज्योति चंद भाई चंद ज्वेलर्स LLP पुणे, श्री स्वप्नील श्रेणिक कुमार शाह, सौभाग्यवती मुकुलिका स्वप्निल शाह।